हेलो, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर। सर ये सवाल क्या है, बोल रहा है क्या, फाइंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखें कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स पे हम लोग निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन सी एक्स, ये होगा p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स, q की पावर n माइनस एक्स, मतलब n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, x इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस। कितना हमारे पास सक्सेस आया, तो आउट ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, p प्लस क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। दोनों का सम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वन आने वाला है। उसके बाद हम लोग मीन देखते हैं। ये बताओ मीन कितना आता था, मीन हमारे पास होता था np। और स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं बोलूँ वेरिएंस के बारे में, वेरिएंस के बारे में बाबू क्या ख्याल है, वेरिएंस के बारे में है, वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी npq। n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और अगर बोले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग, इट इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ये होगा npq। सर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? सर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हम लोग निकालते हैं तो एक चीज़ याद करना, ये सर निकालते क्यों हैं, इसलिए निकालते हैं हम लोग, इससे आसानी से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अगर उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हमें पता है तो आप मीन और वेरिएंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग ए डिफरेंशिएशन, बाय यूजिंग ए डिफरेंशिएशन। सर ये क्या होगा अपन लोगों के पास, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अगर हम लोग को निकालना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है अपन लोगों के पास समेशन ऑफ ये होगा e की पावर एक्स टी और ये होगा अपन लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स, पी की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये होगा अपन लोगों के पास समेशन, समटाइम्स इसको हम लोग लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर एक्स टी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर एक्स टी, e की पावर एक्स टी हो गया यहाँ पे। और इसको मैं लिखने वाला हूँ, ये होगा अपन लोगों के पास एन सी एक्स, पी की पावर एक्स और q की पावर n माइनस एक्स। अब मैं क्लब करने वाला हूँ e की पावर एक्स टी को और p की पावर x को। क्लब, अगर हम लोग क्लबिंग करेंगे तो भैया क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो एन सी एक्स, ये होगा e की पावर एक्स टी, p की पावर x और ये होगा q की पावर n माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर t, e की पावर t है हमारे पास, उसकी पावर x। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि e की पावर एक्स टी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर t उसकी पावर x। कोई दिक्कत है क्या? सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा अपन लोगों के पास समेशन एन सी एक्स और ये होगा e की पावर t उसकी पावर x और ये होगा p की पावर x और ये होगा q की पावर n माइनस एक्स। बहुत ध्यान से समझिए, a की पावर x इंटू b की पावर x, तो क्या हो जाता है, a की पावर x इंटू अगर b की पावर x है तो ये हो जाता है ab की पावर x। कितना हो जाएगा, ab की पावर x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये होगा अपन लोगों के पास समेशन ऑफ एन सी एक्स और ये होगा अपन लोगों के पास p e की पावर t उसकी पावर x q की पावर n माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जब हम लोग यूज़ करते थे यहाँ पे p प्लस क्यू की पावर n था, जब p प्लस क्यू की पावर n था तो इसको हम लोग लिखते थे एन सी एक्स p की पावर x और ये होगा q की पावर n माइनस एक्स, ऐसे ही तो लिखते थे। अगर यहाँ पे p है तो यहाँ पे p आ रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डब्बा प्लस q की पावर n है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये होगा एन सी एक्स, ये होगा अपन लोगों के पास डब्बा की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। इज इट क्लियर? तो सर डब्बा है क्या हमारे पास, p e की पावर t, p e की पावर t, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको लिखने का तरीका ये होगा p e की पावर t प्लस q की पावर, ये किसके बराबर होगा, n के बराबर हो जाएगा।
और यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस पी। तो आपने देखा होगा ऐसा एक्सप्रेशन 1 माइनस पी प्लस ये होगा P e की पावर t, उसकी पावर क्या होगा अपन लोगों के पास n। अब ये तो आ गया हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये होगा अपन लोगों के पास 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी, उसकी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे n। अगर आपके पास ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया तो यहाँ पे आप मीन और वेरिएंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो पहली मरतबा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग समझे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी। मैं बोला x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 8 पे हमारे पास ये बताओ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इफ मीन्स इन एन नंबर ऑफ ट्रायल्स इफ x सक्सेसेस हैपन देन द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x क्या होगा NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। p प्लस q किसके बराबर होगा 1 के बराबर, मीन किसके बराबर होगा np के बराबर, वेरिएंस किसके बराबर होगा npq। आप इस मीन और वेरिएंस को बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप इसको निकाल सकते हो, आप इसको निकाल सकते हो। मैं अगले वाले वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा मीन और वेरिएंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैसे ये एनपी और एनपीक्यू आया। और एक और तरीका बताऊंगा अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं पढ़े हो तो मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।